नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं पीटी का संशोधित रिजल्ट किया जारी। 4,885 अभ्यर्थी मेंस परीक्षा के लिए चयनित। राज्य के संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, राज्य सरकार जल्द ही कराएगी पंचायत चुनाव। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर आई 1,000 के नीचे। देश में कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 174 करोड़ 59 लाख के पार। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी का संशोधित रिजल्ट गुरुवार देर रात को जारी कर दिया। इसमें 4,885 अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा के लिए चयनित किया गया है। जेपीएससी ने पिछले दिनों झारखंड उच्च न्यायालय से 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी करने की अनुमति देने का आग्रह किया था। इसी आदेश के आलोक में जेपीएससी ने संशोधित रिजल्ट जारी किया है। पीटी में आरक्षण का लाभ देने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी के रिजल्ट को चुनौती दी गई थी। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि जेपीएससी ने पीटी में आरक्षण का लाभ दिया है, जो नियम विरुद्ध है। पीटी में आरक्षण का लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जेपीएससी की ओर से हाईकोर्ट से अनुमति के बाद संशोधित रिजल्ट जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबुधाबी के शहजादे और संयुक्त अरब अमीरात के सशस्त्र बल के उप प्रमुख कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। भारत आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और संयुक्त अरब अमीरात अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रहा है। दोनों नेता परस्पर सहयोग के बारे में विचार विमर्श करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। हाल के वर्षों में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंध सभी क्षेत्रों में मजबूत हुए हैं। भाजपा ने बरही में पिछले दिनों रूपेश पांडे की हुई हत्या के खिलाफ पूरे राज्य में सरकार का विरोध किया। राज्य के सभी जिलों में गुरुवार की शाम हजारों कार्यकर्ता हाथ में मशाल लेकर सड़क पर उतरे और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रूपेश के हत्यारों को फांसी दिलाने, मॉब लिंचिंग में नामजद हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सरकार मॉब लिंचिंग में भी तुष्टीकरण कर रही है। राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति भयावह है। प्रशासन तंत्र पूरी तरह विफल और निकम्मा साबित हो रहा है। इधर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम 20 फरवरी को रूपेश हत्याकांड मामले में उसके परिजनों से मिलने के लिए हजारीबाग आएगी। राज्य के संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने दुमका में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राज्य सरकार जल्द ही पंचायत चुनाव कराने जा रही है। पंचायत चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मामले में केंद्र सरकार का एक पत्र राज्य सरकार को मिला है। इसके आलोक में 2-4 दिनों में वार्ता की जाएगी। मंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों का अब और कार्यकाल विस्तार नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने के कारण गांव में विकास कार्य बंद हो गए हैं और केंद्र से आवंटन रोका गया है। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन सेंटर फॉर ट्रैवल स्टडीज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 6 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। यहां क्षेत्रीय और लोक कलाओं पर शोध कर उनका संरक्षण और प्रचार प्रसार किया जाएगा।
विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कैंपस में हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत महान और महत्वपूर्ण संस्था को खड़ा किया जा रहा है। आज मैं जहां हूं, यहां आप देख सकते हैं कि सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज की एक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। 6 करोड़ की लागत से इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, जिसके द्वारा जो हमारे क्षेत्र की जो कला है, जो स्थानीय कला है, आदिवासी कला है, उसको हम लोग सुरक्षित रखें और उसको हम लोग प्रोत्साहन दें। यहाँ बिल्डिंग तो बनेगी, लेकिन बिल्डिंग में हम लोग एक म्यूजियम भी बनाएंगे, जहां क्षेत्रीय जो कला है उसका हम लोग प्रदर्शन कर सकेंगे। साथ साथ यहाँ फैकल्टी होगी, रिसर्च फेलोज होंगे, जो सब अध्ययन करेंगे कि हमारी क्षेत्रीय कला जो है उसको हम लोग कैसे सुरक्षित रख सके। ये जो बिल्डिंग है, इसका डिजाइन भी बहुत ही अति सुंदर है। तो ये बड़ा अनोखा एक डिजाइन है, जो हमारे क्षेत्र के जो पहाड़ वगैरह है उसकी ये झलक ये डिजाइन देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी का अमृत महोत्सव। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1000 से नीचे आ गई है। कल राज्य के 7 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। पिछले 24 घंटों में 93 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 180 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं कल राज्य में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 979 है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.54% है। इधर राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 3 करोड़ 62 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक 174 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल शाम 7 बजे तक 33 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 1 करोड़ 84 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु समूह में टीके की 5 करोड़ 31 लाख से अधिक पहली डोज और 1 करोड़ 95 लाख से अधिक दूसरी डोज दी गई है।
गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले वासियों से अपील की है कि प्रथम राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में भाग लें और पुरस्कार प्राप्त कर गिरिडीह जिले को गौरवान्वित करें। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने जिले वासियों से अपील की है कि प्रथम राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में भाग लें और पुरस्कार जीतकर गिरिडीह जिले को गौरवान्वित करें। डीसी ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 22 के अवसर पर मेरा मत मेरा भविष्य है, एक वोट की शक्ति थीम निर्धारित की गई है। सभी आयु वर्ग के लोग क्यूज प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता, वीडियो निर्माण प्रतियोगिता एवं पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेकर नगद पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। अगले 15 मार्च तक इसमें मतदाता भाग ले सकते हैं। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। पाकुड़ जिला प्रशासन ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। जिले के ग्रामीण महिलाओं के स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण में जोहार परियोजना कारगर साबित हो रहा है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम द्वारा बांटी गई 1 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि से जिले की 1766 ग्रामीण महिलाएं मुर्गी पालन कर रही हैं। जिले के पाकुड़ सदर के अलावे अमड़ापड़ा एवं महेशपुर प्रखंड के उत्पादक समूहों से जुड़ी इन महिलाओं को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने चूजा खरीदने के अलावे शेड निर्माण के साथ क्रियाशील पूंजी भी मुहैया कराया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत ने बुधवार को पहले 2020 मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया था। इस जीत के साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। इस दौरे पर वेस्टइंडीज अब तक किसी भी मैच में मेजबान टीम को कोई चुनौती नहीं दे सका है। और अब संक्षिप्त खबरें। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गुरुवार को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव मनोज जोशी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थियों से रूबरू कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। खूंटी के उप विकास आयुक्त नीतीश कुमार सिंह ने गुरुवार को योगदान दिया। उन्होंने निवर्तमान उप विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह से प्रभार लिया। मौके पर उप विकास आयुक्त नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि जिले में विकास योजनाओं में तेजी लाते हुए उन्हें धरातल पर सफल रूप प्रदान करना पहली प्राथमिकता होगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने जेपीएससी पीटी का संशोधित परिणाम जारी करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी, अब 4885 देंगे मेंस। प्रभात खबर ने लिखा है, स्विट्जरलैंड जाएंगी राज्य की 4 तीरंदाज। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मॉब लिंचिंग बिल राजभवन पहुंचा, अब राज्यपाल लेंगे विधिक राय। दैनिक जागरण का शीर्षक है, नियंत्रण में कोरोना, रांची समेत 7 जिलों में भी कक्षा 1 से स्कूल खोलने पर सहमति जल्द। रांची एक्सप्रेस लिखता है, बंद पड़ी कोयला खदान में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए प्रबंधन ने शुरू किया कार्य। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया की सुर्खी है, देश के शीर्ष कोर्ट ने हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण पर लगी रोक हटाई। और हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, बिहार में मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पेपर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं पीटी का संशोधित रिजल्ट किया जारी, 4885 अभ्यर्थी मेंस परीक्षा के लिए चयनित। राज्य के संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, राज्य सरकार जल्द ही कराएगी पंचायत चुनाव। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर आई 1000 से नीचे। देश में कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 174 करोड़ 59 लाख के पार। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।